तुमको तुम्हारे अपनों के छूट जाने का गम कभी सता नहीं सकती। जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं उनके परिवार परिजन रोते हैं, पीटते हैं, मातम मनाते हैं, सदमे में रहते हैं। उसका कारण यह है कि जिसे जहां जाना था वो तो वहां चला गया इस दुनिया फानी को छोड़कर। तुम अब भी इस दुनिया में हो। जाने वाले का ताल्लुक तो इस आलम से टूट गया। इस आलम, जिस आलम में हम आप रह रहे हैं, आलम नासूत, इस आलम नासूत से तो टूट गया और उस आलम बरज़ख से जुड़ गया। लेकिन तुम्हारा ताल्लुक रूहानी तौर से, जिस्मानी तौर से इसी आलम में रह गया, इसी आलम से जुड़कर रह गया। इस वजह से तुम्हें जाने वाले की कमी खलती है। तुम्हें लगता है कि वो हमसे बहुत दूर चला गया। इस वजह से तुम रोते हो, बिलखते हो, सदमे करते हो, मातम करते हो। इसी वजह से तुम्हारी आंखें खोलने के लिए, तुम्हें हकीकत बताने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सामने आई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुतो कबला अंता मोतो, यानी कि मरने से पहले मर जा। यानी कि जो मौत तुझे जिस्मानी तौर पर आनी है उससे पहले तू अपने नफ्स का गला घोट दे। तू अपने नफ्स का ताल्लुक इस आलम नासूस से तोड़ दे और उसे पाक साफ करके रब का कलमा पढ़ा दे और उसका ताल्लुक उस आलम से जोड़ दे जिस आलम में सदा रहना है। मुँह तो कबला अंता मुँह, यानी कि मरने से पहले मर जा। जब तुम ऐसा करने में कामयाब हो जाओगे तो यकीन जानो फिर तुम्हारे अजीज, तुम्हारे रिश्तेदारों का गम जो इस दुनिया से, दुनिया फानी से गुजर गया, उसका गम तुम्हें नहीं सताएगा। तुम्हें उसकी कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि जहां वो गया है तुम उससे पहले वहां पहुंचे हो। उससे पहले तुम वहां पहुंच चुके हो। अपने रूहानी तौर पर, अपने नफसानी तौर पर तुम वहां पहले से पहुंच चुके हो। और यही वजह है औलिया अल्लाह, सूफिया इकराम का, कि ना उन पर किसी भी तरह का खौफ तारी होता है और ना उन्हें किसी भी तरह का कोई गम सताता है। वो हर हाल में पुरसुकून महसूस करते हैं और अपने रब के याद में, जिक्र फिक्र में हर वक्त रहते हैं। अपने आप को रूहानी तौर पर उस जात से जोड़ लेते हैं, उस आलम से कनेक्शन जोड़ लेते हैं, उस रब्बे कायनात से जोड़ लेते हैं जहां मरकर सदा लोग चले जाते हैं, जहां से आए हैं और सदा वहीं लौट कर जाते हैं। तो सूफिया इकराम, औलिया इकराम, वली अल्लाह पहले से ही खुद को रूहानी तौर पर जोड़ लेते हैं। इस वजह से उन्हें नहीं किसी तरह का खौफ उन पर तारी होता है और नहीं किसी तरह का कोई गम उन्हें सताता है। इस वजह से सूफिया इकराम, औलिया इकराम, वली अल्लाह के अगर परिजन, रिश्तेदार इस दुनिया फानी से कूच कर जाते हैं, चले जाते हैं, उन पर किसी तरह का कोई गम, कोई सितम इसलिए नहीं होता क्योंकि उनके रिश्तेदार, उनके परिजन जो कूच कर गए, जो चले गए, जितना इस दुनिया में उनके करीब थे, इस दुनिया फानी से गुजर जाने के बाद भी उतना ही उनके करीब होते हैं। क्योंकि उन्होंने पहले से ही अपने नफ्स को उस मकाम पे पहुंचा रखा है, अपने कल्ब को उस मकाम पर पहुंचा रखा है जहां सदा सभी को जाना है। पहले से ही उन्होंने अपने नफ्स को मार दिया। मुँह तो कबला अंता मुँह तो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मरने से पहले मर जा। यानी कि अपने मन को, अपने नफ्स को, जो इस दुनिया में तेरा मन, तेरा नफ्स लटका हुआ है, इसी वजह से तू रोता है, इसी वजह से तुझे कमी खलल महसूस होती है किसी की भी। अगर तू पहले से उस नफ्स को मार ले, इस दुनिया फानी से ताल्लुक उसका तोड़ दे और उस आलम से जोड़ दे, उस रब्बे कायनात से जोड़ दे, तो फिर तुझे किसी का भी कोई कमी खलल महसूस नहीं होगी। और हमारे मुर्शिद कामिल सैयदना रियाज अहमद गौहर साहिब इसी हकीकत को लोगों के बीच आज रख रहे हैं। इसी हकीकत से लोगों को असना कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इंसानों की हकीकत क्या है, उसे करना क्या है, वो किस मकसद से आया है, वो मकसद, वो हकीकत, वो राज बंदों पर खोल रहे हैं और उस रब से बंदे को जोड़ रहे हैं, अल्लाह वाला बना रहे हैं। ये है हमारे मुर्शिद कामिल सरकार गौहर शाही की सबसे बड़ी करामत, जो सरकार गौहर शाही अल्लाह के हुक्म से और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से, उनके इज़्न से ये काम अंजाम दे रहे हैं।
बाकी मैं दुआ करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कहने सुनने से ज़्यादा अल्लाह हमारी इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए हर मुसलमान को, हर इंसान को। आमीन सुम्मा आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।